वेलकम गाइस मदरसा हेयर टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ जानते सुनते और देखते हैं जो दूसरे सलून मास्टर्स या बार्बर्स आपको नहीं बताते। तो आज की जो वीडियो है वो हेड शेप पे है, और अमूमन ये हेड शेप से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी मदरसे हेयर टू यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। एक्चुअल में कमेंट्स हमें आते हैं और कमेंट्स की फॉर्म में हम जवाब तो देते हैं, ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें लेटेस्ट जो है ना वो वीडियोस आप बना कर फिर दोबारा से रिकैप कर दें या सिखा दें। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैं मतलब कि सर मुबशर का शागिर्द अब्दुल बासित और सर मुबशर जो है वो खुद हेड शेप भी कर रहे हैं। बीच में अगर कहीं पे जहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल होगा वो भी जो है वो मुझसे करवा लेंगे सर मुबशर। तो ये हेड शेप से रिलेटेड जो है ना काफ़ी पॉपुलैरिटी होती है, और हर एक हेड शेप का जो है ना वो स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे मदरसे हेयर सलून में किस तरह से हेड शेप का प्रोसेस होता है वो भी आपको मैं प्रोसीजर बता दूं। अगर आपने साबका वीडियोस देखी हुई हैं तो आप तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। यहाँ तक कि जो मेरी लास्ट टाइम क्लास थी उसमें भी हेड शेप से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स थे वो सर मुदस्सर ने मुझे सिखाए थे। वही स्टेप्स मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा। सबसे पहले यही होता है कि हमें जो है ना उस्तरा रेडी करना पड़ता है, और शेविंग जो फॉर्म है वो रेडी करना पड़ता है। और फिर उसके बाद बालों को मतलब कि कटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले यही होता है कि हमने ये टोटल इक्विपमेंट रेडी करने होते हैं। कस्टमर को हमने कवर कर लिया, कवर करने के बाद बालों को अच्छे से शावर करने के बाद अच्छे से मसाज करना है बालों का, ताकि स्किन नरम हो। आपको पता है कि जब एक इंसान नहा कर निकलता है उसकी स्किन कितनी नरम होती है, कितना रिफ़्रेश महसूस करता है। जैसे बात है कि जिल्द पूरी नरम पड़ जाती है तब ही रिफ़्रेश महसूस करता है। और सर के बालों को नरम करने का मकसद यही होता है ताकि रिमूव करना आसान हो। उसके बाद फिर क्या होता है, बालों को अच्छे से नरम कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। शॉवर से अच्छे से हमने नरम कर लिया, मसाज करते ही नरम कर लिया। उसके बाद शैम्पू अप्लाई किया जाता है, मैं स्टेप भूल गया। उसके बाद हमने फिर बार शावर देने के बाद बालों को कवर कर लेना है। इससे क्या होगा कि बालों को स्टीम मिलेगी, सर को स्टीम मिलेगी, उससे जिल्द और ज़्यादा नरम पड़ जाएगी। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में ये होता है कि फिर आपने फिर शावर देने के बाद शैम्पू अप्लाई करना है। शैम्पू अप्लाई करने का मकसद यही होता है कि अगर बालों के अंदर गंदगी जमी हुई है या जिल्द में गंदगी जमी हुई है वो जो है वो नरम पड़ जाए, और फर्दर ये है कि रेज़र को चलाते हैं वो गंदगी भी आसानी से उतरना शुरू हो जाए, ना कि रेज़र में रुकावट बने। और जैसे ही हमने शैम्पू भी अप्लाई कर लिया उसके बाद आप शेविंग फोम इस्तेमाल करें। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सर मुबशर किस तरह से जो है वो रेज़र चला रहे हैं सर पे। और मैंने ये भी लास्ट टाइम जब मेरी ये क्लास थी यूगेब के साथ, और ये नुमान जो सर मुबशर का नया शागिर्द है जैसे कि मैं भी हूँ, तो उसी क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि आप कितने मिनट में जो है वो सर मतलब कि हेड शेप करते हैं या सर मुंडते हैं कस्टमर का। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना। आपने कमेंट्स नहीं किए, लेकिन इस वीडियो को अगर आप वॉच आउट कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा। और कमेंट्स का मकसद ये होगा ताकि हमें पता चले कि आप कितने मिनट में हेड शेप करते हैं। अगर मैं सऊदीया की बात करूँ, लास्ट टाइम मैं जब सऊदीया में था उन्होंने जस्ट मुझे शावर किया था। शावर करने के बाद जब मैं सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ, उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है घूमने के बाद जो है वो सर मुंडवाना लाजमी होता है। तो वहाँ के उन्होंने डिस्पोजेबल रेज़र इस्तेमाल किया और तकरीबन मेरे 5 मिनट ही लगे होंगे, और दस्ती से उन्होंने मेरा सर जो है मुकम्मल क्लीन शेव कर दिया। तो मैं हैरान था कि इतना उनके हाथ की सफाई है। ज़ाहिर सी बात है कि जब एक ही प्रोसेस से बार इंसान गुजरे ना तो ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रोफेशनल बन जाता है, ठीक है, पैशन बन जाता है वो फील्ड। अब अगर आपके पास कस्टमर जिस टाइप के ज़्यादा आएंगे ना तो उसमें आपकी स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास कस्टमर किस टाइप के आते हैं, और अगर आप हेड शेप जल्दी करते हैं इसका मतलब कि आपके पास हेड शेप के कस्टमर भी ज़्यादा आते होंगे। तो ये इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स में मज़ीद इजाफा होता है। और कुछ ऐसे शागिर्द भी होते हैं जो, या कुछ ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स भी होते हैं
या कुछ ऐसे जो है आपके मुलाजम्स भी होते हैं, वो एक जगह से लेकर डिफरेंट जगह जो है सलून में काम करते हैं। क्यों? ताकि आपको डिफरेंट कैटेगरी के कस्टमर्स, डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स मिल सके और हर तरह की स्किल्स में मज़ीद जो है वो प्रोफेशनल बन सके। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि सर मुबशर जो है ना ये कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि सर मुबशर ने पिछले पार्ट से स्टार्ट किया है, अब फ्रंट वाला जो हिस्सा उसको कवर करने है। एक बात बताऊं कि जैसे कि आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको वो चीज़ बताई गई थी कि हमेशा जब भी हम हेड शेव करते हैं या सर मुड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो होता है बालों को नरम कर लिया, शेविंग फोम भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। लास्ट प्रोसेस शेविंग फोम होता है जो अप्लाई करते हैं सर पे। उसके बाद फिर सर के कुछ पार्ट्स को या प्रोफाइल में डिवाइड किया जाता है। 6 तरह की प्रोफाइल में डिवाइड किया जाता है या पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अभी देख लें कि पहला पार्ट राइट साइड पे, फिर सेंटर वाला कानों वाली साइड पे दूसरा पार्ट होता है, और थर्ड जो पार्ट होता है वो बैक साइड के आधे हिस्से तक जाता है। इसी तरह जो है वो लेफ़्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ ये 6 तरह की प्रोफाइल्स बनती हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे काम इजीली हो जाएगा। और अगर आप बीच में जगह जगह पार्ट्स को मिक्सिंग कर देंगे तो इससे आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है ताकि आप इजीली जो है वो सर की या हेड जो है ना आपके हेड की कस्टमर की हेड की शेप कर सकें। तो अभी देख रहे हैं कि अभी 6 मिनट हुए हैं और 6 मिनट में सर मुबशर ने जो है वो हेड शेप कर दिया। और आप कितने मिनट में करते हैं कमेंट्स में लाजमी बताएं। और मेरे बोलने के दौरान ही कर दी है सर मुबशर ने। ये होती है हाथ की सफाई। आपकी हाथ की सफाई कैसी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। फर्दर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं वो भी आपने कमेंट्स में बताना है। आप किस टाइप की मतलब कि प्रोफेशनल स्किल्स या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। फर्दर ये कि ऐसी वीडियोस मज़ीद आती रहेंगी और दूसरे सलून मास्टर्स या बाबर्स के साथ लाजमी शेयर करें। ऊपर से हेड शेव होगी या मुकम्मल, तो अब जो है वो मैं फाइनल करता हूँ इस वीडियो को। लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मदरसा हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मदरसा हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे सलून मास्टर्स या बाबर्स या जो भी इस फील्ड से वाबस्ता है उसके साथ लाजमी शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।